हेलो दोस्तों, मैं केएल रणवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएल साइंस पॉइंट के नाम से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परमाणु से संबंधित कुछ है जो सामान्य जानकारी की बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं परमाणु की संरचना, अर्थात परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं कि परमाणु के जो मौलिक कण कौन कौन से होते हैं जो मिलकर है जो परमाणु का निर्माण करते हैं या परमाणु की संरचना का स्ट्रक्चर ऑफ एटम की है जो निर्माण करते हैं। परमाणु की संरचना, तो परमाणु की संरचना की अगर बात की जाए तो परमाणु की संरचना में जो मौलिक कण होते हैं वो सामान्य तो तीन मौलिक कण होते हैं। परमाणु की संरचना में तीन कण पाए जाते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। जैसे परमाणु की जो संरचना है वो परमाणु की संरचना में एक बार यहाँ पर बना देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है कि कोई भी परमाणु है, इस परमाणु के अंदर ये नाभिक पाया जाता है। ये क्या है? यहाँ पर है नाभिक। नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसकी जो बाहरी कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब अगर मैं परमाणु के मौलिक कणों की बात करूं कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं, तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो परमाणु के तीन ही मौलिक कण हैं। कौन कौन से? यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के तीन मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी अगर एक दो इनकी मौलिक कणों की बात की जाए, जैसे मेसोन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, ये भी परमाणु के मौलिक कणों के अंतर्गत ही आते हैं जो इसकी संरचना का है जो निर्माण करते हैं। देखते हैं कि इन पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। इनकी खोज से संबंधित एक छोटा सा वर्ड है। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि ईंट पर नारद नचे। ईंट पर नारद नचे, ये एक छोटी सी ट्रिक है जो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित है कि इनके खोज करता है जो कौन कौन है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन से आपका यहां पर निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? थॉमसन। थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? थॉमसन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेश है। तो इस पर आवेश का जो मान है वो मान कितना रहेगा? इस पर आवेश है, ऋणावेश है, इसका मान कितना रहेगा? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 1% × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और ऋणावेश का मान रहेगा 1% × 10⁻⁹ कूलम। यदि मैं इसके द्रव्यमान की बात करूँ कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहेगा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान रहेगा वो रहेगा 9.11 × 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का है जो द्रव्यमान रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? माइनस आवेश का है और इसके अगर मैं द्रव्यमान की बिल्कुल शून्य के बराबर रहेगा, इसे शून्य भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल नगण्य रहता है, इसका मान बिल्कुल शून्य। अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ, किसकी बात करेंगे? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर आवेश कैसा रहेगा? प्लस रहेगा, धनावेश रहेगा। तो प्रोटॉन पर क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है? पर प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश कैसा रहेगा? आवेश रहेगा यहाँ पर धनावेश। प्रोटॉन कैसा रहेगा? धनावेश रहेगा। ईंट पर, या यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है ईंट पग ना, ईंट पर नारद नचे या ईंट पग नारद नचे। यहाँ पर दोनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखने पड़ेंगे। र से मतलब रदरफोर्ड और यहाँ पर गै से मतलब है गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड व गोल्डस्टीन। अगर खोजकर्ता की बात आएगी तो कई बार एग्जाम में रदरफोर्ड मिलेगा और कई बार एग्जाम में क्या मिलेगा? गोल्डस्टीन है जो मिलेगा। उसके बाद में है नारद नचे। नारद का मतलब यहाँ पर जो नाभिक के खोजकर्ता है, रद का मतलब रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। नारद का मतलब नाभिक के खोजकर्ता की बात की गई है और नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। उसके बाद में न से न्यूट्रॉन। इससे पहले मैं इसके आवेश की बात कर लेता हूं कि इसका जो धनावेश है वो आवेश का जो मान है वो कितना रहेगा? मान रहेगा यहाँ पर प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और जो इसका द्रव्यमान रहेगा वो रहेगा 1.6 × 10⁻⁷
kg, 1.6×10⁻27 kg। देखना इसके द्रव्यमान इस पर जो आवेश का मान है वो माइनस में रहेगा, मान इन दोनों का सेम रहेगा, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। प्रोटॉन पर आवेश कैसा रहेगा, प्लस आवेश है, इसलिए इसका मान तो प्लस में रहेगा और इसका मान किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। बाकी केवल प्लस और माइनस का ही है जो फर्क है। उसके बाद में जब मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन कैसा है, यहाँ पर उदासीन है। न्यूट्रॉन कैसा है, यहाँ पर उदासीन है। ये देखना न्यूट्रॉन उदासीन है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, माइनस आवेश। जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, तो प्रोटॉन धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, इलेक्ट्रॉन कैसा ऋणावेशित है। जब न्यूट्रॉन की बात की जाती है तो न्यूट्रॉन कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। और जब ऐसे बात कर ली जाए कि परमाणु है, ऋणावेशित है, धनावेशित है या उदासीन है, तब परमाणु भी क्या होगा, यहाँ पर उदासीन होगा। परमाणु भी क्या होगा, यहाँ पर उदासीन होगा। ये प्रोटॉन पॉजिटिव और ये ऋणावेश आपस में दोनों मिलकर किसका कैसे हो जाएंगे, उदासीन है जो हो जाएंगे। जैसे न्यूट्रॉन उदासीन है वैसे परमाणु भी क्या रहेगा, उदासीन है जो रहेगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी है जो पूछा जाता है। या फिर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि परमाणु के जो एंटी पार्टिकल की जो पार्टिकल की संख्या होती है, कणों की संख्या होती है, वो तो कितने होंगे, 3 होंगे। अगर नाभिक के कणों की बात की जाए तो नाभिक के कणों की संख्या कितनी रहेगी, 2। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि निम्न में से कौन से नाभिक के कण है, तो नाभिक के कण केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, नाभिक के द्रव्यमान का है जो निर्माण, इसे परमाणु के द्रव्यमान का है जो निर्माण करेंगे। न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रॉन उदासीन है। इसका मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसका द्रव्यमान तो होगा। इसका द्रव्यमान कितना होगा, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है उतना का उतना द्रव्यमान किसका रहेगा, न्यूट्रॉन का रहेगा। 1.6 × 10⁻27 kg, 1.6 × 10⁻27 है जो kg। ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके आवेश का मान और इनका जो द्रव्यमान है वो। अब बात आती है, कई बार क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, देखते हैं यहाँ से। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी कि जो इसके अंदर नाभिक रहता है, ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके कण कितने हो गए, नाभिक के कण कितने हो गए, 2 हो गए। खोजकर्ता कौन है इसके, रदरफोर्ड है। बाकी चीज़ें मैंने कल वाले आपको वीडियो में है जो बता दी थी। अब यहाँ पर ये 2 है, तो ये दोनों मिलकर ही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, परमाणु द्रव्यमान का निर्माण करेंगे। कि परमाणु का द्रव्यमान कितना है, परमाणु का द्रव्यमान कितना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा तो वो किसका द्रव्यमान हो जाएगा, एक परमाणु का है जो द्रव्यमान है जो हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो इस परमाणु के द्रव्यमान में कभी नहीं जुड़ेगा। परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर है जो चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात करता हूं मैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है। या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यहां रहेगा पॉजिट्रॉन। क्या रहेगा, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन इसलिए है क्योंकि इसका प्रतिकण इसलिए है क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का ये जो द्रव्यमान है उतना का उतना ही द्रव्यमान किसका रहेगा, इस पॉजिट्रॉन का रहेगा। द्रव्यमान इसका क्या रहेगा, है जो समान रहेगा। और इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है, इस ये पॉजिट्रॉन है, इस पॉजिट्रॉन के जो खोजकर्ता है, पॉजिट्रॉन के जो खोजकर्ता है वो कौन है, एंडरसन। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है, पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का जो खोजकर्ता है वो कौन है, एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, एंडरसन। उसके बाद में मैं बात करता हूं जो दूसरा, इसके बाद में जैसे 3 तो ये हो गए अपने, चौथा यहां पर कौन सा हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया। उसके बाद में जैसे 5वें की बात करता हूं, मेसोन। मेसोन की खोज किसने की थी, यूकाहा ने की थी। मेसोन की खोज किसने की थी, यूकाहा ने की थी। ये भी याद रख लेना यहाँ पर कि मेसोन की खोज किसने की थी, यूकाहा ने है जो। बाद में जो छठवां रहेगा अपना वो रहेगा न्यूट्रिनो। छठवां कौन सा रहेगा, न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है, पावली। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है, पावली। तो ये आपके मतलब कि अगर मौलिक कणों की बात की जाएगी तो परमाणु के संरचना में 4 से 5 या 6 प्रकार के जो मौलिक कण है जो पाए जाते हैं। या फिर अगर मैं यहाँ पर ये क्वार्क का नाम भी लिखूं तो क्वार्क भी इसका एक प्रकार का क्या है, पार्टिकल कण है। क्वार्क मतलब कि 2 क्वार्क अगर आपस में मिलेंगे तो प्रोटॉन का निर्माण होगा, 2 क्वार्क आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, न्यूट्रॉन का है जो निर्माण होगा। मतलब कि परमाणु से भी जो छोटे अणु होते हैं उन्हें क्वार्क कहा जाएगा, जो मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो निर्माण करते हैं। कि ईंट पर नारा देने से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, इनका आवेश और इनका द्रव्यमान हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण रहेगा वो पॉजिट्रॉन रहेगा, जिसका द्रव्यमान किसके समान रहेगा, इलेक्ट्रॉन के। या अगर मैं आवेश की भी बात करूं कि द्रव्यमान के समान आवेश
और द्रव्यमान आवेश और द्रव्यमान किस प्रतिकरण का समान रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में दोनों का क्या रहेगा, समान रहेगा। खोज करता है इसका कौन है, एंडरसन है। उसके बाद मेसोन की खोज किसने की थी, यूकाहा ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पाउली ने की थी। ये अगर मैं यहाँ पर ये भी लिखूँ कि इसका जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रिनो का बिल्कुल न्यूनतम होता है, न्यूनतम होगा, और जो आवेश का मान रहेगा वो बिल्कुल नगण्य के बराबर, आवेश क्या रहेगा, बिल्कुल है जो न के बराबर रहेगा। ये हो गया आपका परमाणु की संरचना से संबंधित इसके मौलिक कणों के बारे में। अगला वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगा, तब तक के लिए राम राम।